हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 4 है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में देना है। तो पहला प्रश्न है इसमें 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो इसका उत्तर होगा रूस की महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगारों में पुरुषों के साथ 31% भागीदार बन चुकी थी। तो रूस की जो महिला कामगार थे जो कारखाना में काम करते थे वे 31% भागीदारी बन चुके थे। ठीक है। महिला कामगारों को कारखाने में काम करने के अलावा अपने परिवार एवं बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। तो जो महिला कामगार थे उन्हें कारखाने में काम करने के साथ साथ अपने परिवार और बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। तो उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। ठीक है। इसलिए उन्होंने फरवरी क्रांति में पुरुषों का साथ दिया और यही कारण था कि उन्होंने फरवरी क्रांति में पुरुषों का साथ दिया। 23 फरवरी 1917 को कई फैक्ट्रियों में महिला कामगारों ने हड़ताल की। 23 फरवरी 1917 को क्या हुआ कि महिलाओं ने फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी। फरवरी क्रांति के दौरान हड़तालों का नेतृत्व महिला श्रमिकों ने भी किया। तो फरवरी क्रांति के दौरान जो हड़ताल हुए उनका नेतृत्व महिलाओं ने भी किया था। वे देश के सभी मामलों में बहुत सक्रिय थे और वे देश के जो भी मामले थे राजनीतिक आर्थिक उन पर वे सक्रिय थे, माने उसमें हिस्सेदारी रखते थे। अगला प्रश्न है उदारवादी। तो इसका उत्तर होगा रूस के उदारवादी वे लोग थे जो चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। तो जो उदारवादी लोग थे रूस के वे चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। ठीक है। वे वंश आधारित शासकों के विरुद्ध थे। वंश आधारित शासक का अर्थ हुआ कि जैसे राजा का बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, इस तरह से जो होता था उसे वे पसंद नहीं करते थे। वे इसके विरोध में थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकार के पक्ष में थे और वे सरकार के समक्ष क्या था कि व्यक्तियों के अधिकार के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार मिले। उदारवादी एक निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली चाहते थे। तो जो उदारवादी लोग थे वे चाहते थे कि निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली हो, जिसका अर्थ हुआ कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो। ठीक है। वे केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार देना चाहते थे और जो उदारवादी लोग थे वे चाहते थे कि जो वोट है वो सिर्फ पुरुष ही दे और वो भी उन्हें जो संपत्ति धारक थे और वे भी वैसे पुरुष जिनके पास संपत्ति होती हो। ठीक है। अगला प्रश्न है स्टालिन का सामूहिकीकरण का कार्यक्रम। तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1927-28 में रूस के शहरों में अनाज की भारी संकट उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ कि 1927-28 में रूस के शहरों में अनाज की भारी कमी हो गई। स्टालिन का मानना था कि अनाज की आपूर्ति में सुधार के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाना उपयोगी होगा। तो इस संकट से निकलने के लिए स्टालिन का मानना था कि सामूहिकीकरण कार्यक्रम चलाया जाए। इसके अंतर्गत छोटे छोटे खेतों को बड़ा कर दिया गया और उस खेत पर सरकार का नियंत्रण हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो छोटे छोटे खेत थे उनको बड़ा कर दिया गया और उस खेत को सरकार अपने नियंत्रण में ले लिया। उन खेतों पर सभी किसानों को सामूहिक रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और जो उनके छोटे छोटे खेत थे उनको बड़ा करके सरकार अपने नियंत्रण में ले लिया था, उन पर सभी किसानों को सामूहिक रूप से काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेतों का काम मशीनों से किया जाने लगा और इसके अंतर्गत क्या था कि जो खेत थे उन पर मशीनों के द्वारा ही काम किया जाने लगा। किसानों ने इसका विरोध किया और गुस्सा दिखाने के लिए पशुओं को मारने लगे। तो किसानों ने क्या किया, इसके लिए विरोध किया और उसका गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने उन पशुओं को जिससे खेतों में काम किया जाता था उनको वे मारने लगे। इसके बाद आने वाले वर्षों में खाद की आपूर्ति और भी बदतर हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि आने वाले वर्षों में खाद की आपूर्ति और भी बदतर हो गई। तो आज हमने वर्ग 9 के इतिहास का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पर। धन्यवाद।